कहता है ब्रॉड लिगामेंट इज़ अ टू लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम लाइंग लेटरल टू द यूट्रस। ठीक है, जो हमारे पास यूट्रस है, ठीक है, जो कि हमारा मेन ऑर्गन है, ठीक है, यू कैन से मेन ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल। तो उसमें हमें पता है कि लेटरली टू फोल्डेड एक लेयर ऑफ पेरिटोनियम मौजूद है, ठीक है, यूट्रस के साथ लेटरली मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप में से जो भी फर्दर उसमें आएगा गायनी में, तो सी सेक्शन करोगे तो आप लोगों को कितना क्लियर ब्रॉड लिगामेंट नज़र आएगा, वो फिर आप देख के ही अप्रिशिएट करोगे। आप कहोगे कि हाँ डॉक्टर इंसिया ने पढ़ाया था और इस चीज़ को हम अभी अप्रिशिएट भी कर पा रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो चीज़ आपको अभी पता है, जिस चीज़ का नॉलेज है, वो आप जब आप अपने सामने प्रैक्टिकल चीज़ों को देखोगे तो आप खुद ही पिक करोगे। लाइक अभी आप ब्रॉड लिगामेंट को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, तो जब आपके सामने पेशेंट ओपन होगा कोई लेप्रोटमी में, कोई सी सेक्शन में, आपको देख के पता चलेगा हाँ ये वही स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा था। अगर कोई चीज़ आपके माइंड में है तो योर आइज़ कैन कैच ईजीली एट दैट टाइम। क्लियर? बजाय इसके कि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, यू हैव नो आइडिया ब्रॉड लिगामेंट था क्या चीज़, यूट्रस के वॉल्स, लेयर्स, फेलोपियन ट्यूब्स का आपको पता ही नहीं है, तो एक बंदा आपको दिखा भी देगा तो आप एक लेम मैन की तरह एक्ट करोगे। ठीक है, आपको तो पता ही नहीं होगा, योर माइंड, सिंस योर माइंड हैज़ नो आइडिया कि ब्रॉड लिगामेंट है क्या चीज़, तो आप पिक नहीं कर पाओगे। इसलिए बच्चों यू शुड बी वेरी एक्टिव और इस चीज़ को अच्छे से देखो, ताकि आप चीज़ों को क्या करो, अपने नॉलेज को प्रैक्टिकली जब देखोगे तो को रिलेट कर सकोगे। एम आई क्लियर? समझ आई? पढ़ते हुए अक्सर ऐसा भी होता है, बहुत सी चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही होती लेकिन हम पढ़ लेते हैं, बाद में जब आप प्रैक्टिकल करने लगते हो तो आपका माइंड खुद ही दोनों चीज़ों को रिलेट कर लेता है। ठीक है, सो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके जी, ब्रॉड लिगामेंट टू लेयर फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम लाइंग लेटरल टू द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के लेटरली हमारे पास टू लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, जिसको हम ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। सुपीरियरली टू लेयर्स आर कंटिन्यूस एंड फॉर्म्स द अपर फ्री एज। हमेशा याद रखो कि जो हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट है उसका अपर एज क्या है, फ्री है। क्लियर? दोनों के दोनों जो लेयर्स है आपस में कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, और क्या है, ऊपर की तरफ ये किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं है बल्कि ये फ्री है। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखो, इनफीरियरली एट द बेस ऑफ द लिगामेंट द लेयर सेपरेट टू कवर द पेल्विक फ्लोर। जबकि ये दोनों लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम इनफीरियरली नीचे की तरफ क्या करते हैं, अलग सेपरेट ही रहते हैं और पेल्विक फ्लोर में जो है जाके अटैच हो जाते हैं, पेल्विक फ्लोर पे को कवर कर रहे होते हैं। क्लियर? द ओवरी इज अटैच टू द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द मीजो ओवेरियम। ठीक है, इस ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट जिस पार्ट पे जाके ओवरी अटैच होती है बच्चों, उसी को हम मीजो ओवेरियन कहते हैं। ठीक है, मीजो ओवेरियन क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट जो पोस्टीरियर लेयर के साथ जाके ओवरी अटैच होती है। क्लियर? पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट दैट लाइज लेटरल टू द मीजोवेरियम इज कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी। समझ आई? अब देखो, ये जो हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट का वो पोस्टीरियर पार्ट जिस पे ओवरी अटैच थी, हमने इसको क्या कहा था, मीजो ओवेरियम कहा था। मीजो ओवेरियम के बाद भी ब्रॉड लिगामेंट का एक पार्ट है जो लेटरली भी लाई कर रहा है। ठीक है, ओवरीज और मीजो ओवेरियम के लेटरली भी लाई कर रहा है, इसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी। ठीक है, ये जो मीजो ओवेरियम है या सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी है, ये क्या है, बेसिकली ब्रॉड लिगामेंट इटसेल्फ है। क्लियर? जब वो ओवरी को अटैच करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, मीजो ओवेरियम कहेंगे। जब को वो ओवरी से भी बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगा तो हम उसको कहेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। क्लियर? डन। और फिर पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बिटवीन द यूट्राइन ट्यूब एंड द मीजो ओवेरियम इज कॉल्ड मीजोसैल्पिंग्स। क्लियर? अब देखो, यही जो हमारे पास ये ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट, ये जो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, और ओवरीज, यूट्राइन ट्यूब यानी फेलोपियन ट्यूब्स और मीजो ओवेरियम के दरमियान जो पार्ट होगा, इसको हम कहते हैं मीजोसैल्पिंग्स कहते हैं। सही? प्यारे बच्चों, ब्रॉड लिगामेंट की ही मॉडिफिकेशंस हैं।
अलग से कोई और चीज़ नहीं है। मीज़ो ओवेरियम या सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी या मीज़ोसेल्पिंग्स कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये वही ब्रॉड लिगामेंट है। क्लियर? जब ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस के लेटरली मौजूद है और इसके दो लेयर्स हैं ना, ठीक है, दो लेयर्स हैं। जब पोस्टीरियर लेयर यूट्रस की ओवरी की तरफ जाएगी और वहाँ जाके ओवरी को अटैच करेगी, तो आप उसको क्या बोलोगे? मीज़ो ओवेरियम बोलोगे। क्लियर? और वही मीज़ो ओवेरियम जब ओवरी के भी लेटरली जाके एक्सटेंड करेगा, तो आप उसको बोलोगे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। क्लियर? और यही पार्ट ब्रॉड लिगामेंट का जो कि मौजूद है फेलोपियन ट्यूब और बीच में मीज़ोसेल्पिंग्स के दरमियान, इसको आप बोलोगे, नहीं, मीज़ो ओवेरियम और यूट्राइन ट्यूब्स के दरमियान जो मौजूद है इसको बोलोगे मीज़ोसेल्पिंग्स। एम आई क्लियर? समझ आ गई? यस। डॉक्टर मिसबा, डॉक्टर सैम, डॉक्टर सहर, डॉक्टर तैयबा, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ब्रॉड लिगामेंट के कंटेंट्स। ठीक है, अब ये जो ब्रॉड लिगामेंट है 2 लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम है जो यूट्रस से एक्सटेंड कर रहा है पीछे बाहर की तरफ ओवरीज की तरफ, और ओवरी से भी बाहर की तरफ भी एक सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी लेटरली भी एक्सटेंड कर रहा है। इसका कोई तो फंक्शन होगा, ठीक है, सही है, और इसके अंदर से कोई तो स्ट्रक्चर्स गुजरते ही होंगे ना, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो, तो कंटेंट्स में हमारे पास है यूट्राइन ट्यूब्स यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, हमारे पास जो यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस के जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं या यूट्राइन ट्यूब्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसी ब्रॉड लिगामेंट के अंदर से पास कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि लेटरली जो है हमारे पास पूरा का पूरा ब्रॉड शीट है, यानी पेरिटोनियम की डबल लेयर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या अपने अंदर इन कंटेंट्स कौन कौन से, यूट्राइन ट्यूब्स यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स इस ब्रॉड लिगामेंट के अंदर मौजूद है। राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, अब याद रखो कि ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, अपने अंदर कौन सा फर्दर लिगामेंट भी कैरी कर रहा है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस और राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी और इपोफोरोन एंड पेरोफोरोन और यूट्राइन एंड ओवेरियन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व्स। एम आई क्लियर? और बच्चों, ब्लड वेसल्स, यूट्राइन ब्लड वेसल्स और ओवेरियन ब्लड वेसल्स इस ब्रॉड लिगामेंट के अंदर इतनी ज़्यादा होती हैं कि वाइल डूइंग सी सेक्शन यू हैव टू बी क्वाइट अवे फ्रॉम दिस ब्रॉड लिगामेंट। अगर तो एक दफ़ा ब्रॉड लिगामेंट का हीमाटोमा हो गया तो समझो कि फिर वो केस कंसल्टेंट केस बन जाता है। ठीक है, उसी टाइम आपने क्या करना, अगर आप रेजिडेंट हो तो आप अपने कंसल्टेंट को बुलाओगे कि देयर इज़ अ हीमाटोमा इन द ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, तो हीमाटोमा की क्या कॉज है ब्रॉड लिगामेंट की, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर से यूट्राइन और ओवेरियन वेसल्स पास